दोस्तों मैं आज आपको एक्सेल की एक सीक्रेट हिडन ट्रिप के बारे में बताऊंगा। एक्सेल में जो हम डेट एंड टाइम लिखते हैं ना, वो डेट एंड टाइम नहीं होता है, बल्कि एक्सेल उसको नंबर्स समझता है। मान लीजिए मैं आज की डेट लिखता हूं यहाँ पे। अगर आपको करंट डेट निकालनी है तो आप लगाते हैं इक्वल्स टू टुडे, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर। तो आज की डेट आपकी यहाँ पे आ चुकी है। अब जब आप यहाँ पे होम पे जाएंगे और यहाँ पे नंबर्स वाले ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे आप जब जनरल करेंगे तो ये यहाँ पे डेट नहीं है, बल्कि ये नंबर्स हैं। और ये इतने नंबर यानी कि 46,065 कैसे आ रहा है? एक्सेल को एक रेफरेंस दिया गया जिसको कि एक्सेल एक समझे, यानी कि 1 जनवरी 1900 उसको एक्सेल फर्स्ट एक समझता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 जनवरी 1900। अब एक्सेल 1 जनवरी 1900 को एक मानता है। जब मैं इसको जनरल करूंगा ऊपर जाके, यहाँ पे जनरल करते ही ये एक आ रहा है, यानी कि एक्सेल ने 1 जनवरी 1900 से लेके आज तक के जितने भी डेज हैं उनको काउंट किया और टोटल निकाला 46,065। तो एक्सेल ने डेट को नंबर्स की तरह काउंट किया यहाँ पे। इसी तरीके से अगर आपको करंट डेट एंड टाइम निकालना है तो आप लगाते हैं नाउ इक्वल्स टू नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आज का डेट एंड टाइम आ रहा है। अब इसको हम यहाँ पे जनरल करेंगे तो ये भी आपका आगे डेज आ रहे हैं और पॉइंट के बाद जो भी आ रहा है वो टाइम है। अब एक्सेल में आपने एक चीज याद रखना है, 0.5 का मतलब होता है 12 PM और उसके बाद 0.25 का मतलब होता है आपका 6 AM और उसके बाद 0.75 का मतलब होता है आपका 6 PM। स्वागत है दोस्तों एक्सेल बूट कैंप सीरीज के 8th डे में। आज हम सीखेंगे किस तरीके से एम्प्लॉइज के एक्सपीरियंस का टोटल वर्किंग डेज, एक्सपीरियंस को ईयर्स, मंथ एंड डेज में निकालते हैं। ये कैलकुलेशन ऑफिस में डे टू डे HR, पेरोल टीम और MIS टीम के द्वारा यूज किया जाता है। यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं, आपने इनको यहाँ पे देख लेना है। इक्वल्स टू टुडे का मतलब होता है आपने करंट डेट निकालना है। इक्वल्स टू नाउ का मतलब करंट डेट एंड टाइम है। डेटेड इफ फंक्शन हम लगाते हैं जब आपको दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालना होता है। इक्वल्स टू डेटेड इफ का जो फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूनिट। अब यहाँ पे यूनिट क्या क्या हो सकती हैं? ईयर हो सकता है, यानी कि अगर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर y लिखते हैं तो कंप्लीट ईयर आएगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर m लिखते हैं तो टोटल मंथ्स आएंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर d लिखते हैं तो टोटल डेज आएंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर m लिखते हैं तो ईयर्स को इग्नोर करके केवल रिमेनिंग मंथ्स को बताएगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डी लिखते हैं तो ईयर्स इग्नोर करके रिमेनिंग डेज को बताएगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर MD लिखते हैं तो मंथ्स एंड ईयर्स को इग्नोर करके रिमेनिंग डेज को बताएगा। एक्सेल में हम एंड साइन का यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए, यानी कि एक ज्वाइन का सिंबल होता है जिसमें हम दो टेक्स्ट को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए एक्सेल में जो स्टार्ट डेट होती है, जहां से एक्सेल काउंट करता है, वो होता है 1 जनवरी 1900, जिसको एक्सेल एक समझता है। 2 जनवरी 1900 को 2 समझेगा और 3 जनवरी 1900 को 3 समझेगा। इस तरीके से आगे की तरफ काउंट करते जाएगा। अब हमारे पास एक डेटा सीट है। इस सीट में हमारे पास एम्प्लॉइज के नेम है, उनकी ज्वाइनिंग डेट है, उनका प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट है, प्रोजेक्ट एंड डेट है। अब फॉर एग्जाम्पल हमको ये बोला गया कि आपने यहाँ पे एम्प्लॉइज के टोटल वर्किंग डेज निकालना है। मैं लिखता हूँ वर्किंग डेज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्किंग डेज हम कैसे निकालेंगे, यानी कि हमने क्या करना है, आज जो करंट डेट है, आज की डेट से लेके जब उसका ज्वाइनिंग डेट थी, ये जो ज्वाइनिंग डेट थी, इसको माइनस करना है तो वर्किंग डेज आ जाएंगे। अब मैंने आपको बोला यहाँ पे ये डेट दिख रहा है, बट ये वाकई में डेट है नहीं, ये नंबर्स हैं। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, आज की डेट से ज्वाइनिंग डेट को माइनस कर देंगे। आज की डेट निकालने के लिए क्या लगाते हैं, इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज माइनस, हम चलेंगे ज्वाइनिंग डेट को माइनस कर देंगे और मैंने एंटर किया तो यहाँ पर आ चुका है 773, क्योंकि एक्सेल ने डेट को आपस में माइनस किया नंबर्स की तरह। वो डेट नहीं, नंबर्स हैं। अब आप इसको नीचे तक सिलेक्ट कीजिए इस तरीके से और कंट्रोल D कर दीजिए, तो आपके टोटल वर्किंग डेज यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपको बोला जाता है कि आप एक्सपीरियंस ईयर्स में निकालिए, यानी कि टोटल एक्सपीरियंस कितना हुआ एम्प्लॉयज को, उनको ईयर्स में निकालिए। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ एक्सपीरियंस ईयर्स। अब ये भी काफी आसान है। हमने क्या करना है, आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है और जो आज की डेट है, इन दोनों के अकॉर्डिंग आपने एक्सपीरियंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब मैंने आपको बोला था कि अगर हम दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालते हैं तो हम डेटेड इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट वैल्यू कॉमा एंड वैल्यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूनिट।
ये होता है हमारा डेटेड इफ, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में बताया था। स्टार्ट वैल्यू का मतलब ज्वाइनिंग डेट है, ये हमारी स्टार्ट वैल्यू हो गई। उसके बाद कॉमा करंट डेट, यानी कि जो करंट वैल्यू है टुडे, आज की डेट, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये हो गई हमारी आज की डेट। कॉमा हमने ईयर्स में निकालना है, तो ईयर्स के लिए हम क्या लगाते हैं, वाई लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम वाई लिखेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। अब मैं इसको एंटर कर दूंगा, तो ये आ चुका आपका 2, यानी कि 1 जनवरी 2024 से लेके आज तक टोटल 2 साल का एक्सपीरियंस इस एम्प्लॉय को हो चुका है। अब हम इसको नीचे तक इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो सभी का एक्सपीरियंस ईयर्स में निकल जाएगा। अब मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस को डिटेल में निकालना है। डिटेल का मतलब आपने एक्सपीरियंस को ईयर्स, मंथ्स एंड डेट में निकालना है। साथ ही साथ में आप चाहते हैं कि जैसे 2 साल 3 महीने 2 दिन का एक्सपीरियंस है, तो आप चाहते हैं कि 2 ईयर्स 3 मंथ 2 डेज लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिटेल में आप फॉर्मूला लगाएंगे। मैं लिखता हूँ एक्सपीरियंस डिटेल, मैंने ये लिखा, अब मैं लगाऊंगा डेटेड इफ फंक्शन इक्वल्स टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन किया, जो स्टार्ट डेट है यानी कि ज्वाइनिंग डेट है ये लिखी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा, सबसे पहले हमने ईयर लाना है तो हम वाई लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले वीडियो में, अगर हमने टैक्स को ऐड करना है तो हम क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एंड। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि 2 के बाद ईयर्स आए, यानी कि जो भी आपका टोटल एक्सपीरियंस है उसमें पीछे ईयर्स, मंथ एंड डेज लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या लाना है, ईयर्स लाना है पहले। तो मैंने एंड लिखा, एंड लिखने के बाद मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे स्पेस दूंगा और फिर ईयर्स लिखूंगा और स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा। फिर मैंने इसके बाद एंड लगाना है और फिर मैंने डेटेड इफ लिखना है और ब्रैकेट ओपन करूंगा। फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे YM, यानी कि ये ईयर्स को इग्नोर करके मंथ ले आएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर मैं एंड लगाऊंगा, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस देके मंथ लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से एंड लगाऊंगा यहाँ पे, फिर डेटेड इफ और ब्रैकेट ओपन, फिर से ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करो और फिर कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके बाद हमने लिखना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर MD। ये क्या करेगा, आपका ईयर एंड मंथ दोनों को इग्नोर कर देगा और सीधे आपको डेज ले आएगा यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज एंड। अब हमने लास्ट में डेज ऐड करने हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस देके डेज, फिर से स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा एक टोटल फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग हम एक्सपीरियंस को ईयर्स, मंथ एंड डेज में ले आएंगे। मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको 2 ईयर्स 1 मंथ 11 डेज आ रहा है, यानी कि जो ये एम्प्लॉय है इसका टोटल एक्सपीरियंस अभी तक 2 ईयर्स 1 मंथ 11 डेज हो चुका है। अब मैं इसको नीचे तक इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी कर दूंगा, तो सभी जगह सारे एम्प्लॉयज का एक्सपीरियंस ईयर्स, डेज एंड मंथ्स में निकल आएगा। अब मान लीजिए इस डेटा में आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट है और प्रोजेक्ट एंड डेट है। अब आपने यहाँ पर निकालना है कि टोटल प्रोजेक्ट्स में कितने दिन लगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट डेट। प्रोजेक्ट डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका प्रोजेक्ट एंड डेट है और जो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग डेट है दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो आपका टोटल डेज निकल जाएंगे, इक्वल्स टू प्रोजेक्ट एंड डेट प्रोजेक्ट स्टार्टिंग डेट। एंटर कीजिए तो आपका 45 डेज आ चुके हैं। अब इसको नीचे तक इस तरीके से ड्रैग करके कंट्रोल डी कर लीजिए, तो यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट डेज भी निकल आए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।